हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। R2 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी मेडिकल 2023 का कैसा होगा, क्या क्या मेडिकल में चेक किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। A to Z क्या क्या आपका जो है कि चेक किया जाएगा। और आपका जो है कि पॉइंट अभी बन रहा है तो उसको अभी जो है कि समय है, 2 से 3 महीने का समय मिल रहा है, तो आप उसको कोशिश करिए सही करने का। बहुत सारे उपाय भी हैं, जैसे आपका जो है कि दोनों पैर का घुटना जो है कि सट रहा है, एक में सट रहा है, तो उसको तकिया लगाकर बीच में आप जो है कि उठक बैठक करेंगे तो वो जो है कि थोड़ा समय बाद वो जो है कि बीच में गैप आ जाता है, जिससे आपका मेडिकल सही हो जाता है। तो समय है, पॉइंट न मिले, यदि पॉइंट मिलेगा तो आपका मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल की जितनी भी सावधानियां हैं, जितनी भी चीज़ें चेक किया जाता है, पॉइंट मिलता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एसएससी जीडी से रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। लड़कियाँ, यदि आपकी उम्र 18 से कम है तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें पर्सनल भी बताए गए हैं। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। आखिरकार क्या क्या चेक किया जाता है। देखिए, पहला आपका जो है कि पैर का घुटना जो है कि दोनों जो है कि आपस में सटना नहीं चाहिए। ये जो है कि काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, ऐसा आपका जो न तो सटना होना चाहिए, न तो टेढ़ा होना चाहिए, इस प्रकार। तभी जो है कि आप जो है कि इस प्रकार देखिए, नॉर्मल होगा तो इस प्रकार आपका जो है कि यदि आपका घुटना दोनों बीच में गैप है, थोड़ा गैप है तो चलेगा, लेकिन सटना नहीं चाहिए दोनों। यदि सट रहा है तो बीच में तकिया लगाकर आप उठक बैठक करिए। ढेर सारी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो आप जो है कि फिजिकल ट्रेनर से आप पूछकर अपना जो है कि उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि अभी जो है कि मेडिकल 2023 का होने में 2 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद देखिए, आपका गोड़ जो है कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, घुटनों, दोनों पैर के घुटनों के बीच ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होगा वो चलेगा। ना तो सटना चाहिए, ना ही ज़्यादा जो है कि गैप होना चाहिए। थोड़ा गैप होगा वो नॉर्मल में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नी की बात। पैर, आपका पैर कैसा होना चाहिए। पैर में देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका पैर आपका इस प्रकार होना चाहिए, जिससे कि इनका जो है कि पैर 2 किस्म का हो गया, एक जो है कि टेढ़ा है और एक जो है कि नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल वाला पैर जो है कि चलेगा, और जिसमें हड्डियां दोनों का मिसमैच है, एक का कुछ अलग है, एक का कुछ अलग है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट मिल सकता है, आपको री मेडिकल के लिए कर दिया जाता है, आप मेडिकल में छट भी सकते हैं। तो आपका जो पैर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि गठिया गाँठ कांटे हुए तो उसका इलाज कराइए, सही हो जाइए, ताकि जो है कि प्रॉब्लम से आप जो है कि निजात पा पाएँ, ठीक है, और आप मेडिकल में फ़िट हो जाएं। तो ये चीज़ें आपको पैर से भी रिलेटेड होना चाहिए, सही होना चाहिए पैर आपका। देखिए, फिर आपका जो है कि फिट आपका जो है कि कैसा होना चाहिए। पाँव जो है कि नीचे का पाँव एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, ज़मीन में सब जो है कि सटना नहीं चाहिए। थोड़ा जो है कि आपके जो है कि एड़ी से पैर, ये जो है कि उंगलियों के बीच थोड़ा जो है कि उठा होना चाहिए, इस प्रकार, तब जाकर ऐसे जो है कि सटना चाहिए। ये पूरा फ्लैट नहीं, जब पूरा सटना नहीं चाहिए आपका, जो है कि पैर पूरा ज़मीन में नहीं सटना चाहिए। ये आपको जो है कि री मेडिकल के लिए भेज जा सकता है, पॉइंट मिल सकता है, आप छट सकते हैं। तो थोड़ा आपका जो है कि यहाँ पर घुटनों के नीचे यहाँ पर थोड़ा गैप होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे बात करूँ कि आपका जो है कि पैर की अंगुलियाँ कैसी होनी चाहिए। तो अंगुलियों जैसे डिज़ाइन है वैसा आपका जो है कि अंगुलियाँ होने चाहिए, ना तो कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। जो डिज़ाइन दोनों पैर का अंगुलियों का समान होना चाहिए, जैसे इसका है, ये है, ऐसे तीसरा भी होना चाहिए। ये जो अंगुलियाँ छोटी छोटी 2 हैं, इसमें आपको मेडिकल के लिए अनफिट भी किया जा सकता है। तो दोनों अंगुलियाँ समान नहीं होनी चाहिए। जैसे अंगुलियाँ लेफ्ट का है वैसे जो है कि राइट का होना चाहिए। कटी नहीं होने चाहिए अंगुलियाँ, यदि कटी हैं तो आप मेडिकल में फ़िट नहीं हो पाएंगे। देखिए, आपका जो है कि सर, यदि कहीं इंजरी है, कहीं आपका सर फटा हुआ है, उसका जो है कि ऑपरेशन हुआ है, तो आपसे डॉक्टर पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है, और उसका जो कि चेक करेंगे अच्छे तरीके से। अगर थोड़ा मोड़ा यदि टाका चला है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाका चला है, आपका सर फटा है, मानसिक प्रॉब्लम हो चुकी है आपको कोई, तो उसके लिए चेकिंग अच्छे तरीके से होगी, आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर थोड़ा छुपा भी सकते हैं, लेकिन छुपाने के बाद आपको जो है कि बाद में दिक्कत भी हो सकती है। तो आपको जो भी चीज़ें डॉक्टर पूछेंगे वो आप बताइएगा साफ साफ कि हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, पैर का, गोड़ का या पथरी का, जिस भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है आप बता सकते हैं। यदि सही सही बताएंगे तो वो आप पे खुश होकर वो चीज़ों का ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से चेक करेंगे। यदि आप उन चीज़ों को छुपाएंगे, छुपाने के बाद आपको पता चलेगा तो गुस्से में आपको फेल कर देंगे, मेडिकल के लिए जो है कि अनफिट कर देंगे जान से। आपने क्योंकि झूठ बोला, तो सही बताएंगे तो अच्छे तरीके से वो चेक करेंगे। यदि आपका नेचुरली कोई जो है कि सर जो है कि टेढ़ा है या कुछ भी, तो नॉर्मली आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है कि बाल झड़ रहा है, बाल जो है कि हैं नहीं, तो ये भी नेचुरली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है कि फ़िट हो जाएंगे।
ठीक है, आपका जो है कि सर जो है कि फटा है या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर यहाँ तक टाँका चला है, तो वो डॉक्टर जो कि अच्छे तरीके से आपका चेक करेंगे, पूछेंगे कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें हुई थी। और आपका जो है कि 6 महीने पहले से ऑपरेशन जो है कि कंप्लीट होना चाहिए। ऑपरेशन, यदि आपका सर फटा है, वो ऑपरेशन हुआ है, उसमें कोई भी दिक्कतें थी और 6 महीना तक आपका जो है कि मेडिकल ट्रीटमेंट चल चुका है और आप जो है कि सही हो गए हैं, तभी जो है कि फ़िट माने जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें पूछेंगे कि कब घाव लगा या कब ये चीज़ें हुए, तो आपको बताना पड़ेगा कि 6 महीना जो है कि बीत चुका है या जो चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो है कि आँखें आपकी जो है कि दोनों समान होनी चाहिए। आपका जो है कि ये कान की बात करूँ तो कान आपका जो है कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एक समान दोनों कान जो है कि एक समान होना चाहिए। टेढ़ा मुड़ा जो होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आपका जो है कि आई चेक होगा, जो है कि आपको जो है कि या आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़ा या छोटा कुछ भी दूरदर्शी या पारदर्शी की प्रॉब्लम तो नहीं है। चश्मा आपका आँख की बात करूँ तो 6/6 आपका जो है कि होना चाहिए। 6/12 आपका यदि होगा तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखने की क्षमता आपको जो है कि सही होनी चाहिए। ये चीज़ें लगाकर आपका चेक किया जाता है। फिर इसके बाद आँख कलर विज़न आपका चेक होता है। कलर विज़न में आपका जो है कि नंबर पढ़ाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार, देखिए संख्या दे दिया जाता है और आपको दूर से पूछा जाता है कि कितना अंक लिखा है। 12, 8, 6, 20, 57, 5, 8 3, 15, 71, 5, 6, 57, 5, 42, 46। तो ऐसे आपको जो कि कलर विजन होगा। कोई भी आँखें में प्रॉब्लम होगी तो झटके से आपसे पूछा जाएगा कि हाँ ये क्या लिखा है। तो यदि आप नहीं बताएंगे, कुछ दूसरा अंक बता देंगे, तो आपको छाड़ दिया जाएगा। फिर एक बार मौका दिया जाता है रीमेडिकल के लिए। फिर भी यदि आप मेडिकल में फ़िट हो गए हैं तो अच्छी बात है। रीमेडिकल में क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। देखिए आपकी आँखों में थोड़ा मोड़ा काला कहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है कि आँखें आपकी जो है कि सफ़ेद टाइप होना चाहिए, ज़्यादा पीला या ज़्यादा लाल टाइप नहीं होना चाहिए, ये किनारे का जो होती है। ठीक है, इसके बाद जो है कि आँख आपका जो है कि ये चीज़ें भूरा होना चाहिए और आपकी रोशनी जो है कि चेक की जाती है कि सही है या नहीं, आप किस प्रकार देख पाएंगे सही से या नहीं, सारी चीज़ें चेक की जाती है। यदि आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो है कि डार्क सर्कल ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा देर रात तक जगने से, पढ़ाई करने से डार्क सर्कल आ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक तो मेडिकल देने से पहले आप जो है कि अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कीजिए, नियम बना लीजिए सुबह उठने का, ताकि आप जो कि स्वस्थ रहें। आपके आँखों में या आँखें या पेट से रोग कोई भी ना हो। ठीक है, तो आप फिट रहें। मेडिकल देने से पहले आप जो है कि यदि आँखों में आपकी इस प्रकार प्रॉब्लम है, आँख जैसे एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है, तो ये चीज़ें यदि आपका आँखें की जो दोनों पुतलियाँ हैं वो सब टेढ़ी हो, तब जो है कि आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो कि मेडिकल नहीं लिया जाएगा फिट। इसके बाद नीचे बात करूँ कि आपका जो है कि नाक की यदि आपका टेढ़ा है, ठीक है, नाक टेढ़ा है, तो आपको जो है कि रीमेडिकल मिल सकता है। उसका ऑपरेशन कराना होगा तो 6 मंथ पहले ऑपरेशन अच्छे तरीके से करा लीजिए। मेडिकल देने से पहले या देने के बाद आप जो है कि नहीं करा सकते, क्योंकि ये इसको सही होने में समय लगता है। तो इसको नेचुरली यदि मेडिकल ट्रीटमेंट से सही होता है तो जो भी प्रॉब्लम हो उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि नाक आपका टेढ़ा है या नाक की हड्डियाँ टूटी है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ढेर सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। नाक की हड्डियाँ देखिए इस प्रकार अंदर की टूटी होगी तो आपका नाक जो है कि टेढ़ा होगा। दांत की बात करूँ, दांत में आपका जो है कि कैसे कैसे दांत चेक किया जाता है, तो दांत में आपके जो है कि कालापन नहीं होना चाहिए, पायरिया के शिकार नहीं होने चाहिए। आपका दांत जो है कि एकदम सफ़ेद होना चाहिए, सब एकदम चमकना चाहिए। 32 का 32 जो भी जितनी भी दांत हो आपका चमकना चाहिए, उसमें लाइट होना चाहिए। तो जाने से पहले आप जो है कि कान नाक सब अपना जो है कि साफ़ करवा लीजिए। दांत पीला हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, उसमें महक नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें। यदि आपका दांत जो है कि टेढ़ा मेढ़ा है तो भी थोड़ा मोड़ा चल सकता है, लेकिन ज़्यादा टेढ़ा आपका जो है कि दांत नहीं होना चाहिए। कोई इधर तो कोई इधर तो कोई इधर, ऐसे नहीं होना चाहिए। दांत देखिए इस प्रकार हो और नीचे का भी 1-2 टेढ़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस प्रकार है, ऊपर वाला तो नॉर्मल है चल जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला है थोड़ा इधर उधर सब हैं, तो ये चीज़ें आपका जो है कि नहीं चलने वाला है। कान जो है कि अपना साफ़ करवा लीजिए अच्छे तरीके से, कान साफ़ करवा लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है कि हियरिंग पावर सुनी जाती है कि आपको सुनाई देता है या नहीं, कि आप बहरे हैं, ये चीज़ें जो है कि चेक किया जाता है। ठीक है, आपके कान फटे या ऑपरेशन तो नहीं हुआ है या कान में आवाज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ें चेक की जाती है अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है कि कंधा चेक किया जाता है। कंधा आपका जो है कि किस प्रकार है, कंधा आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कंधा आपका जो है कि एकदम नॉर्मली सही होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली आपका कंधा सही होना चाहिए।
ठीक है। इस प्रकार जो ये बंदे का टेढ़ा है कंधा और इसका रीढ़ का हड्डी जो है कि इस प्रकार आई है, टेढ़ी आई है। रीढ़ की हड्डी सही होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो है कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है और ये जो है कि मेडिकल में अनफिट है कैंडिडेट। अब बात करें हाथ की, बात करें तो हाथ आपका जो कि 15 डिग्री तक बनाना चाहिए। देखिए ये जो आपका हाथ है ये आपका फिट हाथ है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, फैलाने पर आपका जो है कि ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें गैप आ रहा है तो आप अनफिट हैं। ये चीज़ें जो सटा भी नहीं होना चाहिए, एकदम पैर के साथ सटा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें सटा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल आपका है तो वो चीज़ें ठीक है। नॉर्मल 15 डिग्री तक बना। आपके हाथ में पसीना नहीं आना चाहिए, आपके हाथ से पसीना नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आप जो है कि मेडिकल अनफिट हैं। इसके बाद जो है कि आपके चेस्ट को देखा जाता है कि आपका चेस्ट कैसा है। चेस्ट देखिए, नॉर्मल चेस्ट इस प्रकार है। यदि चेस्ट में आपके जो है कि प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा फैट हैं, तो इस प्रकार आपका चेस्ट जो है कि झूला टाइप देखने को मिलेगा। तो आप जो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, डिप्स मारेंगे, तो आपका जो है कि चेस्ट जो है कि चर्बियाँ घट जाएगी और इसमें जो है कि मसल्स बिल्ड हो जाएंगे और जो है कि आपका चेस्ट फिट हो जाएगा। ये फैट टाइप ज़्यादा से ज़्यादा फैट है या रोग भी हो सकता है, तो आपका जो है कि देखने को मिल सकता है। देखिए आपका पेट भी इस प्रकार जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए, ना तो सूजन होना चाहिए। पेट में ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी या ज़्यादा सूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जो है कि इसको एक्सरसाइज करके आप जो है कि फ़िट रख सकते हैं। तो फिजिकल देते वक्त मेडिकल में जितना भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे मेडिकल देने से पहले, तब तक आप जो है कि फ़िट हो जाएंगे। एक बार फिट हो जाएंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए इसके बाद आपको जो है कि एक बार बवासीर भी चेक होता है और आपको जो है कि लेटा दिया जाता है और लेटा कर भी किया जाता है बवासीर का चेक, और जो है कि सोकर जो है कि एंगल निहुरा कर भी इस प्रकार आपका जो है कि नीचे झुकने के लिए कह दिया जाएगा। और आपके जो है कि एनल में हाथ डालकर देखा जाएगा कि आपको खांसने के लिए कहा जाएगा। और खांसने के लिए कहने के बाद यदि आपके खांसने के बाद ब्लड आ रहा है या कुछ भी, तो आपको जो है कि वो डॉक्टर को शंका हो जाता है कि इसको जो है कि बवासीर पहले बीमारी थी और इस समय भी है। तो बवासीर का ऑपरेशन यदि आप करा ले रहे तो मेडिकल देने से पहले 6 महीने पहले उसको करा लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आप जो फिट रहें। इसके बाद आपकी बात करूँ कि ये अब जो है कि आपका जो है कि लिंक कैसा होना चाहिए, नॉर्मली लिंक आपका कैसा होना चाहिए। तो आपका जो है कि लिंक इस प्रकार होना चाहिए और जो कि हाइड्रोसील आपका नहीं होना चाहिए। दोनों जो है कि हाइड्रो आपका बड़ा नहीं, एक घटबड़ नहीं होना चाहिए, एक बड़ा या एक छोटा, ऐसे इस प्रकार आपका जो है कि हाइड्रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। यदि कुछ भी है प्रॉब्लम तो आप उसका मेडिकल देने से पहले 6 मंथ पहले उसका इलाज करा लीजिए, क्योंकि यदि आप उस समय दिक्कत हो सकती है, उस समय चेक करते वक्त आपको जो है कि यदि पाए जाते हैं तो आपको मेडिकल परेशान हो जाएंगे। तो इसका जो है कि इलाज करा लीजिए साफ़ सुथरा सही। और जो है कि मेडिकल देने से पहले अपना जो है कि जितने भी साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, यहाँ सारी चीज़ें साफ़ करना होता है, तो साफ़ करके जाइए। नहीं तो डॉक्टर गुस्से में भी, मजाक के ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ कि साफ़ सफाई करके जाइएगा, ताकि वहाँ के मेडिकल जो है कि चेक करेंगे। तो आप जो कि यदि डॉक्टर गुस्से में आ गए तो गुस्से में आकर आपको रीमेडिकल दे सकते हैं, मेडिकल में अनफिट भी कर सकते हैं। तो साफ़ सफाई रखिए अच्छे तरीके से, तब जाइए मेडिकल देने। फिर देखिए आपका जो है पेनिस में जो है कि यहाँ पर जो है कि सिकुड़ा नहीं होना चाहिए, दोनों जो है कि इस प्रकार है तो ठीक है, लेकिन ये आपका जो है कि पूरा सटा नहीं होना चाहिए। उसका जो है कि पूरा फाक आपका खुला होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। खोलने पर उसका जो कि खोला जाएगा और देखा जाएगा कि खुल रहा है या नहीं। यदि नहीं खुल रहा है तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। लेकिन जो है कि पेनिस जो है उसका जो है कि साइज़ ठीक होना चाहिए, छोटा बड़ा से नहीं मतलब है, क्योंकि वहाँ शर्म के मारे छोटा हो ही जाता है, सबका दिक्कत हो सकती है। तो कि स्किन के पे जो है कि ये स्किन जो है इस जो कि चमड़े से सटी नहीं होनी चाहिए, उसको खोलने पर खुल जाए, ये चीज़ें होना चाहिए। इसके बाद देखिए कुछ प्रकार पैरामिसिस या जो है कि यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें चेक किया जाता है। प्रॉब्लम ढेर सारी हैं, तो ये यदि आपके लिंग में कोई भी दिक्कत हो तो उसका पहले से इलाज कराइए मेडिकल देने से पहले। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो हो गया, कंफर्म आपको सारी चीज़ें बता दिया। अब जो है कि आपका मेन चीज़ें ये भी, एक बार आपका जो है कि सारी हड्डियों का चेक होता है, सिटी स्कैन भी होता है आपका, ठीक है। सिटी स्कैन सारी हड्डी का चेक होता है, कहीं डैमेज तो आपकी हड्डी नहीं है। यदि आपका हड्डी में कहीं दिक्कतें थोड़ी मोड़ी आ सकती है तो उसका देखा जाए, चेक कर दिया जाएगा। सिटी स्कैन देखिए ज़रूरत पड़ेगी तो सिटी स्कैन भी करा दिया जाएगा आपके शरीर का। तो वहाँ पे डॉक्टर आपका जो है कि कैसे चेक करेंगे ये डॉक्टर पे निर्भर करता है। आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ब्लड आपका चेक होगा। ब्लड में आपका शुगर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट,
हीमोग्लोबिन टेस्ट, जितने भी ब्लड से रिलेटेड रोग हैं वो सारी चीज़ें आपका चेक किया जाएगा। कहीं आप जो है कि कैंसर, HIV एंड यदि आपके ब्लड में WBC कम है तो तुरंत आपका जो है कि अदर चेक होगा कि हाँ इसको जो HIV या कैंसर या कुछ भी चीज़ें नहीं है, चीज़ें चेक किया जाता है। इसके बाद शुगर की अब यूरिन भी चेक होता है। आपका यूरिन में क्या है, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहे, ग्लूकोज या सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो यूरिन से रिलेटेड भी चेक होते हैं। तो ब्लड यूरिन हो गया आपका जो है कि आई होप कि सारी चीज़ें चेक, एक एक चीज़ चेक कर दिया जाता है। तो कोई भी बीमारी हो तो पहले से उसको इलाज कराइए ताकि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हल्का फुल्का कोई दिक्कत होता है तो उसको ले लिया जाता है रीमेडिकल तक, आप जो है कि रीमेडिकल दे दिया जाता है, उसको सही करके आप जो है फिट हो सकते हैं। जैसे आपको जो है कि फेफड़ा में इन्फेक्शन है तो उसको जो है कि इलाज कराते कराते 1-1.5 महीना यदि आप अच्छे डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो उसको सही हो गया तो आपको रीमेडिकल में चेक किया जाएगा तो सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, आप फिट हो जाएंगे। कहीं भी इन्फेक्शन हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, उसका जो इलाज करा लीजिए, सही हो जाएगा तो आप फिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि आपके सारे अंग जो है कि फिजिकल मेडिकल तक सारे अंग जो है कि फ़िट रहें। एक बार आप जो है कि SSCGD में आपका मेडिकल हो गया, आप ज्वाइनिंग हो गए, उसके बाद आप फ़िट हो या नहीं फ़िट हो उससे कोई मतलब नहीं। आप फ़िट हो जाएंगे, आप फ़िट रहेंगे। नहीं फ़िट रहेंगे तो उनकी ज़िम्मेदारी है, फिर से आपको जो है कि ट्रीटमेंट करेंगे, चीज़ें चेक करके अच्छे तरीके से आपका इलाज करेंगे। तो ये चीज़ें सरकार की तरफ से आपको सभी सुविधाएँ मिलती है, डॉक्टर की सुविधा। तो गाइस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।